है कि हमारे देश में सभी औरतें बाहर कमाती ही हैं या वो पैसे ही कमाती हैं। हमारे देश में बहुत सारी कहने का मतलब 70 से 80% महिलाएं अब भी ऐसी हैं जो घर में रहती हैं और अपने घर का काम करती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं और बहुत शान से अच्छे ढंग से रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक मेरे पास कमेंट आया था और मैं उस मतलब मेरी जो एक बहन है उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन उनका जो ये बात है, उनकी जो कमेंट है, उसको सुन के मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है। उन्होंने ये कहा कि मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे घर में मेरा वैल्यू नहीं होता है। वहीं पे वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनकी देवरानी जेठानी कमाती हैं और उनकी बहुत वैल्यू होती है, उनके बातों को महत्व दिया जाता है, लेकिन वो घर का सारा काम कर रही हैं फिर भी उनको उनके घर में वैल्यू नहीं मिल रही है और साथ के साथ परिवार वालों को तो छोड़िए, उनके हस्बैंड भी उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ऐसे में क्या करें? देखिए दोस्तों, ये मतलब मैं इतना बता दूं कि हमारे देश में ना 10 से कम 5 से 6 घर में ये चीज होती ही होती है। ऐसा क्यों है? आपके घर में सभी अगर वर्क पे जाते हैं, सभी काम करते हैं, तो एक आपके ऊपर देखिए कितनी जिम्मेदारी है कि आप अगर हो घर में तभी तो वो काम पे टाइम पे जा पा रहे हैं। इस चीज को कोई क्यों नहीं समझता है और क्यों ऐसा किया जाता है कि जो घर में रहती हैं महिलाएं उसके काम का कद्र क्यों नहीं होता है? आज इसी पे रिलेटेड मैं आपको एक ये जो वीडियो दे रही हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो 3 पॉइंट अगर हम महिलाएं, हम औरतें जान जाते हैं तो हमारी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। हमें इन सब की जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो देखिए होता ये है ना कि जो पैसे अगर हमारे पास रहते हैं, वो अलग बात है कि हम पैसे कमाते नहीं हैं या हमारे पास मतलब कि घर में भी अगर हम घर को सुचारू ढंग से चलाते हैं तो बहुत सारे पैसे हम जमा कर लेते हैं। तो पैसे होने का मतलब क्या होता है ना कि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हम किसी भी बात को रख सकते हैं परिवार में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम घर को चला रहे हैं, हम अपने घर का को मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हम बेशक पैसे कमा के नहीं ले आ रहे हैं। और मैंने एक चीज आपको ये भी कहा है कि देखिए, जब हम बाहर जाते हैं ना काम करने के लिए, तो ऐसा होता है ना कि उसमें अगर हम 6 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, तो हमें एक दिन तो कम से कम छुट्टी मिलती है। संडे को हम आराम करते हैं जब हम बाहर काम करते हैं। लेकिन एक औरत की जिंदगी कैसी होती है जो वो 7 के 7 दिन बिना रुके हुए, बिना थके हुए अपना काम करती रहती है, अपने घर को चलाती रहती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो एक एक सदस्य की जिम्मेदारी ये कौन निभाता है? ये एक औरत ही तो निभाती है। लेकिन ये औरत क्या है? बिना पैसे के, बिना सैलरी के दिन रात खटती है। आखिर क्यों होता है एक औरत के साथ ऐसा? जो औरत घर में रहती है उसकी कदर क्यों नहीं की जाती है? मैं आज ये सवाल सभी से पूछूंगी कि आखिर उस औरत की कद्र क्यों नहीं होती है, जबकि वो, मुझे जहां तक लगता है कि जो एक बाहर से काम करती है महिला, उससे ज्यादा काम एक ज्वाइंट फैमिली में एक औरत जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है वो कर रही है। दोस्तों, अगर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इस पॉइंट में कुछ भी गलत बोला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कुछ चीजें जो घर में हमारी बहनें रह रही हैं उनको ये चीजों पे ध्यान देना है। पहला चीज ये है कि अगर आप घर में भी रह रहे हैं फिर भी आपके पास पैसे होने चाहिए। मान लीजिए, देखिए कुछ औरतें जो है ना, जैसे घर में मतलब अपने ग्रॉसरी से या अपने हस्बैंड से मांग के अगर पैसे इकट्ठे करती है ना, तो उन पैसों को कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने पास रखिए। कहने का मतलब ये है कि आप, हाँ, वो पैसे हम रख ही रहे हैं कि अगर परिवार में कभी जरूरत पड़ेगा तो हम उन पैसों को देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कुछ पैसे रख लिए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमने इतने पैसे रख लिए। नहीं, ये चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको उन पैसों को अपने पास रखना है। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक आ गया है। आप अपने बातों को रखने में, अपनी बातों को कहने में सक्षम हो गए हैं और परिवार को तवज्जो तो देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है कि क्यों नहीं हम घर में कुछ करते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं तो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में जैसे आपकी जेठानी देवरानी के अगर कुछ बच्चे हैं तो उन्हीं को लेकर घर में आप बैठ के पढ़ाइए। देखिए, मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, आप घर का सारा काम कर रही हैं, लेकिन आप घर में कुछ देर, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे अगर बच्चों के साथ बैठिएगा तो एक तो आपके बच्चे के साथ आपका संबंध अच्छा होगा और दूसरी चीज इससे आपको ये फायदा होगा ना कि आपको कुछ सीखने मिलेगा। देखिए, बुक के टच में रहना बहुत जरूरी है और आपको कुछ समय के लिए फुर्सत भी मिल जाएगा घर के काम से। देखिए, आप अगर कुछ नहीं करती हैं, जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भी नहीं बैठती हैं, तो ऐसा है ना कि बहुत मतलब लोग देखते हैं कि ये खाली पड़ी हुई है तो इससे ये काम करवा ले। नहीं, आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा ना कि आप बिजी हैं और आपको साथ के साथ करना भी पड़ेगा। पता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, आप उनसे कुछ, पता है, बुक को खोल के भी आप देखोगे ना तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने मिलेगी। और जब आप 2 बच्चों को पढ़ाइएगा ना घर में, तो ऐसा भी है कि आपके आस पड़ोस में जो मोहल्ले वाले हैं वो भी अगर 1-2 बच्चों को भेजने लगेंगे तो आपका ट्यूशन की वजह से कुछ आपके पास आमदनी होने लगेगी। ये तो बाद की बात है कि आमदनी होगी कि नहीं होगी, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर वो ट्यूशन जाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद भी उनको घंटा 1.5 घंटा लेके अपने पास जरूर बैठिए। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं तो ये चीज अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को जरूर दिखाइए कि आपने अपना 2,000 या 5,000 रुपया, जैसा आपके इलाके में ट्यूशन का फीस है, वो भी बचाया है। ये भी एक तरह की कमाई होती है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हम घर का काम करते हैं, अच्छी बात है, घर का काम कर रहे हैं, जितने भी काम हो सकते हैं हम करते हैं। और अगर कोई वहाँ पे देखने वाला है तो ठीक है, नहीं देखने वाला है फिर भी आपको ये चीज़ दिखाना होगा कि एक मेड को जितना पैसा दिया जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, या फिर घर में बहुत लोग खाना बनाने के लिए कुक भी हायर करते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपके घर में सारे लोग वर्किंग हैं, तो आपको ये अब एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप अपने कुक का पैसा या जो मेड आती हैं उनका पैसा भी आप बचा रहे हो। कहने का मतलब कि इतने पैसे आप कमा रहे हो, ये चीज उनको रियलाइज करानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, पता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत चीजें लोग ना समझते हैं कि इसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ये कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हमें अपना इज्जत होता है ना, वो खुद से भी दिलाना पड़ता है, अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आप उनको ये चीज दिखाइए कि घर में देखिए ये चीज का काम है और मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं आपके इतने पैसे बचा रही हूँ। और नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मतलब हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हम औरत घर में काम करते हैं तो नहीं, सैलरी कभी लेने के लिए बात मैं करूंगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम सैलरी लेने लगे ना तो उनका बर्ताव हमारे साथ और भी बुरा हो जाएगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि आपको अपनी अहमियत खुद दिखानी पड़ेगी, खुद जतानी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, 3 पॉइंट बताए, इनको आजमाइए और जरूर से जरूर उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कितनी महत्वपूर्ण है उस परिवार के लिए, आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है, और आप नहीं हैं तो घर चल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो आज भी घुट घुट के घर में रह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं सकती, वो बाहर जा नहीं सकती, और इस वजह से उनके अंदर एक जो कुंठा बढ़ रहा है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस चीज को दूर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।